अस्सलाम वालेकुम जमात शशम। अब हम जो है वो सफ़ा नंबर 70 करेंगे। 70 पे है तशबीह। किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ जैसा कहना तशबीह है। मसलन वो लड़का शेर जैसा बहादुर है। लड़के को किससे तबीर दी जा रही है? शेर की तरह, कि लड़का जो है वो शेर जैसा बहादुर है। अब और इसकी क्या मिसाल हो सकती है कि हिना दूध की तरह सफ़ेद है। तो हिना को किससे तशबीह दी जा रही है? दूध की तरह, कि वो दूध की तरह सफ़ेद है। उसकी ज़ुबान तलवार की तरह तेज़ चलती है। ज़ुबान को किससे तशबीह दी जा रही है? ज़ुबान को तशबीह दी जा रही है तलवार की तरह, कि उसकी जो ज़ुबान है वो तलवार की तरह तेज़ है। इसके अलावा और बहुत सी मिसालें हैं तशबीह की। अब तशबीह की शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि जिस जानदार या बेजान चीज़ के साथ तशबीह दी जा रही है वो इस सिफ़त के लिए मशहूर हो या जानी जाती हो। चुनांचे शेर चूँकि बहादुरी के लिए जाना जाता है या मशहूर है, तो बहादुर लड़के को इसके साथ तशबीह दी जा सकती है। अब जो है वो बाज़ लोगों का रंग बहुत सफ़ेद होता है, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी, तो हम अक्सर कह देते हैं कि तुम तो दूध की तरह सफ़ेद हो। या बाज़ लोगों की ज़ुबान बड़ी तेज़ चलती है, ज़ुबान के बहुत तेज़ होते हैं, तो हम कहते हैं ये तो इसकी ज़ुबान तो तलवार की तरह तेज़ है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ को किसी ख़ास खूबी की वजह से दूसरी चीज़ की तरह उसको करार दे रहे हैं। उसके बाद है लिखने या बोलने में तशबीह का इस्तेमाल बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। अब तशबीह के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये हैं: तरह, जैसा, मानिंद, गोया, मिसल, बराबर। ठीक है, अब इसको उम्मीद है कि आपको तशबीह के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छी तरह से जो है वो याद कर लें।